ओके चलो, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स ऑन योर टिप्स। तो आज मार्च 2016 का जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बोर्ड प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे। अंडरस्टूड। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स आप लोग देख सकते हैं। वो पहले अपन डिटेली पहले एनालाइज कर देंगे सम को, उसके बाद सॉल्यूशंस करेंगे। अंडरस्टूड। तो ट्रायल बैलेंस दिया है, उसमें क्या दिया है, अभिक्षा एंड प्रतीक्षा आर इक्वल पार्टनर्स एंड ट्रायल बैलेंस डेट 31/3/2030। उसमें डेबिट बैलेंस भी दिया है और क्रेडिट बैलेंस भी दिया है। अभी डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, तुम लोग को पहले ही मैं एक वीडियो लेक्चर में मैं बना के डाल चुका हूँ, वो आप लोग देख लो। फिर भी मैं इधर छोटा सा एक समरी देता हूँ, वो पूरा क्लियरली आप लोग चेक कर लो। अंडरस्टूड। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ये आपका ट्रायल बैलेंस है। उसमें डेबिट बैलेंस भी होता है, क्रेडिट बैलेंस भी होता है। अभी डेबिट में क्या है, डेबिट में जो भी बैलेंसेस है वो क्या है, क्रेडिट में जो भी बैलेंसेस है वो क्या है। डेबिट में जो भी बैलेंस है वो आपका एक्सपेंस होना चाहिए, नहीं तो एसेट होना चाहिए। और क्रेडिट में जो भी बैलेंसेस है वो आपका इनकम होना चाहिए, नहीं तो लायबिलिटी होना चाहिए। ये ट्रायल बैलेंस का छोटा सा समरी है। तो ये रख के अपन सब कुछ बाइफरकेट करेंगे, कौन से बैलेंसेस कौन से अकाउंट में कौन से साइड पे जाएगा। अंडरस्टूड। अभी मैं छोटा सा एक फाइनल अकाउंट का समरी देता हूँ, उसके हिसाब से सभी बैलेंसेस को बाइफरकेट करेंगे। ओके, फाइनल अकाउंट में कितने अकाउंट बनाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो अकाउंट नहीं होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है, क्या बताता है, फाइनेंशियल स्टेटस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अंडरस्टूड। तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ओके, और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, और ये आपका कैपिटल अकाउंट। ओके, हाँ, सभी अकाउंट में डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है। सभी अकाउंट में डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में क्या आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में क्या आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में गुड्स इन, माल अंदर आ रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में गुड्स इन, माल अंदर आ रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखना है, नहीं तो फैक्ट्री वाला खर्चा, जितने भी फैक्ट्री में खर्चा होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखना है। और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में गुड्स आउट, माल बाहर जा रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है। और फैक्ट्री वाला इनकम पूरा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में ही आएगा। अंडरस्टूड। और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में क्या आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में तो ऑफिस वाला खर्चा, पूरा ऑफिस का खर्चा या नॉर्मल जितने भी खर्चा और लॉसेस हो रहे हैं वो पूरा डेबिट में ही लिखना है। ओके, जितने भी खर्चा और लॉसेस हो रहे हैं पूरा डेबिट में लिखना है। और क्रेडिट में क्या लिखना है, ऑफिस वाला इनकम, ऑफिस में जितने भी इनकम हो रहे हैं वो क्रेडिट में लिखना है, नहीं तो पूरा प्रॉफिट और गेन्स पूरा क्रेडिट में लिखना है। अंडरस्टूड। और कैपिटल अकाउंट डेबिट में क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में क्या आएगा। कैपिटल अकाउंट क्या है, पार्टनर का पर्सनल अकाउंट है, पार्टनर खुद के लिए कुछ भी करता है तो कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करने का। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट में क्या लिखना है, पार्टनर टेक्स गुड्स। अगर पार्टनर खुद के लिए माल लेके जाता है तो डेबिट में रिकॉर्ड करो। और पार्टनर ब्रिंग्स मनी, अगर पार्टनर खुद की पैसा लेके आ रहा है बिजनेस में तो इधर रिकॉर्ड करो। कुछ चीज लेके जाता है तो अपने यूज के लिए तो इधर डेबिट में रिकॉर्ड करो, कुछ बिजनेस के लिए लेके आता है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करो। तो ये छोटा सा फाइनल अकाउंट का समरी, ये रह के अपन पूरा बाइफरकेट करेंगे कौन से बैलेंसेस कौन से अकाउंट में कौन से साइड पे जाएगा। तो पहले क्या दिया है, कैपिटल्स ऑफ अभिक्षा एंड प्रतीक्षा। तो कैपिटल दिया है अभिक्षा एंड प्रतीक्षा, कितना पैसा लेके आया, 60,000 एंड 35,000। तो कहाँ लिखना है अपन को, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है। अंडरस्टूड। उसके बाद क्या है, परचेज एंड सेल्स। परचेज करेंगे तो माल अंदर आ रहा है तो परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, और सेल्स करेंगे तो माल बाहर जा रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है। उसके बाद डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स मतलब कस्टमर और क्रेडिटर्स मतलब लायबिलिटी। कस्टमर्स कहाँ लिखना है, असेट में लिखना है, और क्रेडिटर्स कहाँ लिखना है, लायबिलिटी में लिखना है। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीवेबल असेट में लिखना है और बिल्स पेएबल लायबिलिटी में लिखना है। उसके बाद
ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? गया साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है, गया साल का जो गुड्स सोल्ड नहीं हुआ वो इस साल अंदर आ रहा है, तो उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। वो कहाँ लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखना है। उसके बाद वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखना है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट असेट में लिखना है। उसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम कहाँ जाएगा? ऑफिस का खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखना है। उसके बाद इंश्योरेंस ऑफिस वाला खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखना है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी असेट में लिखना है। उसके बाद फर्नीचर असेट में लिखना है। उसके बाद कैश असेट में लिखना है। उसके बाद कैरेज डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखो। उसके बाद बैड डेट्स का मतलब क्या है? जो कस्टमर मुझे पैसा नहीं दिया तो मेरे लिए क्या हुआ? नुकसान हुआ, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखना है। उसके बाद प्रीपेड रेंट, देखो प्रीपेड रेंट आने वाला साल का भाड़ा मैंने अभी पेमेंट कर दिया। ओके, बैलेंसेस कहाँ दिया है? ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया है, तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दिया तो एक तो मेरा खर्चा होना चाहिए, नहीं तो असेट होना चाहिए। ये प्रीपेड रेंट क्या है? असेट है, क्योंकि आने वाला साल का भाड़ा मैंने ये साल में दे दिया तो मेरे लिए क्या हो गया? असेट है, तो डायरेक्टली असेट में जाएगा। उसके बाद सैलरीज ऑफिस वाला खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में लिखना है। अंडरस्टूड? तो ऐसे करके मैं पूरा बाइफरकेट कर चुका हूँ। अभी चलो एडजस्टमेंट में जाएंगे। पहला एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और असेट में। दूसरा एडजस्टमेंट क्या है? आउटस्टैंडिंग वेजेस 1400। ओके, तो एडजस्टमेंट नंबर 2 से मैं वर्किंग नोट करता हूँ, जरा चेक कर लो। ओके, तो मेरा एडजस्टमेंट नंबर 2, ओके, आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना पैसा है? वेजेस का 1400। ओके, वेजेस कहाँ जाएगा? वेजेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में जाएगा। 2 वेजेस, ट्रायल बैलेंस में वेजेस का अमाउंट देखो, वेजेस का अमाउंट कितना ट्रायल बैलेंस में? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो वेजेस का अमाउंट ट्रायल बैलेंस में 9,900 है वेजेस का। ओके, तो 9,900 वेजेस का, उसमें आउटस्टैंडिंग दिया है। आउटस्टैंडिंग ट्रायल बैलेंस में कितना दिया है? 1400, तो 1400 क्या करना है? प्लस करना है, तो प्लस करो, कितना होता है? 13 ऊपर 10 11, तो 11,300 मेरा वेजेस हो गया। अंडरस्टूड? और ये मेरे लिए क्या हुआ? लायबिलिटी हुआ ना, तो दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? लायबिलिटी में जाके आउटस्टैंडिंग वेजेस 1400। ओके, ये मेरा पहला एडजस्टमेंट का वर्किंग नोट। अंडरस्टूड? ये मेरा एडजस्टमेंट नंबर 2 का वर्किंग नोट है। अभी एडजस्टमेंट नंबर 3 करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 3 क्या बता रहा है? डेप्रिशिएट फर्नीचर 10%। फर्नीचर में मेरे को कम करना है, तो फर्नीचर में कम करना है, तो फर्नीचर का अमाउंट कितना है वो जरा चेक कर लो। ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर का अमाउंट 18,000 है। ओके, तो फर्नीचर कहाँ जाएगा? असेट में जाएगा। असेट में फर्नीचर 18,000, उसमें डेप्रिशिएट करना है 1,800, 10% बोले तो 2, ये 7 हो जाएगा, 16,200, और ये 1800 मेरे लिए क्या हुआ? नुकसान हुआ, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,800। अंडरस्टूड? ये मेरा दूसरा इफेक्ट है। अंडरस्टूड? अभी चलो इस एडजस्टमेंट नंबर 4 पे जाएंगे। एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या बता रहा है? इंश्योरेंस 500 पेड इन एडवांस। एडवांस में मैंने इंश्योरेंस पेमेंट किया, तो एडवांस में पेमेंट किया, इसका मतलब क्या हुआ? प्रीपेड हुआ ना, तो एडजस्टमेंट नंबर 4। इंश्योरेंस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में 2 इंश्योरेंस, कितना पैसा है इंश्योरेंस का? इंश्योरेंस का कितना पैसा है? ट्रायल बैलेंस में अच्छे से चेक कर लो, इंश्योरेंस का कितना पैसा है? 1,200 है। ओके, तो उसमें 1,200, उसमें प्रीपेड कितना है? एडजस्टमेंट में जरा चेक करो। प्रीपेड 500 प्रीपेड है।
तो 500 प्रीपेड क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करेंगे तो 12 में से 5 गया तो 7, तो 700 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। और ये 500 रुपया कहाँ जाएगा, मेरे लिए क्या हुआ, असेट हुआ। तो असेट में प्रीपेड इंश्योरेंस 500 रुपया। ओके, ये एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 4। अभी उसके बाद क्या है, एडजस्टमेंट नंबर 5 बैड डेट्स वाला एडजस्टमेंट है, उसमें 1500 अमाउंट दिया है। अंडरस्टूड। तो ये कहाँ जाएगा, डेटर से माइनस होएगा, और डेटर्स कहाँ जाएगा, असेट में जाएगा। तो असेट में जाके डेटर्स, अभी डेटर्स का पैसा कितना है वो चेक कर लो। डेटर्स का पैसा कितना है वो पूरा ध्यान से चेक करो। डेटर्स का पैसा है 28,000 है, उसमें मेरे को एनबीडी माइनस करना है। अमाउंट दिया है तो वो एनबीडी है। ओके, डेटर्स का 28,000 है, तो 28,000 है कि 28,000, हाँ 28,000 ही है। तो 28,000 है, उसमें से मेरे को एनबीडी कितना दिया है, 1,500 दिया है ना, वो माइनस करेंगे तो 26,500। अंडरस्टूड। अभी ये कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। और उधर 4 टाइप के डेटर्स पहले नोट करना है। कौन से 4 टाइप के डेटर्स, मेरे फर्स्ट वीडियो पे आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा। अंडरस्टूड। तो एन ओ बी डी आर डी। ओके, ये 4 तरीके के बैड डेट्स है। एन का मतलब है न्यू, ओ का मतलब है ओल्ड। ओके, पहला एन एडजस्टमेंट में अमाउंट में रहता है, और दूसरा एन एडजस्टमेंट में परसेंटेज में रहता है। और पहला ओ ट्रायल बैलेंस के डेबिट में रहता है, और दूसरा ओ ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में रहता है। तो पहला एन ना एडजस्टमेंट में अमाउंट में है क्या, है ना 1500 है, तो वही है 1500। ओके, और दूसरा एन एडजस्टमेंट में परसेंटेज में है, नहीं है, तो ये दूसरा एन तो नहीं है, डैश। और ओबीडी बैड डेट्स के ट्रायल बैलेंस के डेबिट में रहता है, तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट में बैड डेट्स करके कुछ है क्या, है ना, 400 रुपया है, तो 400 रुपया लिखना है। और ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में रहता है आरडीडी, वैसा कुछ आरडीडी है क्या, आरडीडी वैसा कुछ है ही नहीं, आरडीडी का तो कुछ नहीं है। ओके, तो अभी ये क्या करना है, पूरा प्लस 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 लास्ट वाला माइनस, तो 1900। अंडरस्टूड, 1900। अंडरस्टूड। अगर ये मेरे को नेगेटिव फिगर में आया तो इधर क्रेडिट में डालना है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में डालना है। अभी तो मेरा पॉजिटिव फिगर है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में डाल दिया। अंडरस्टूड। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट ना, गुड्स वर्थ ₹2000 विड्रॉन बाय अपेक्षा फॉर डोमेस्टिक यूज। मतलब अपेक्षा ने माल लेके गया खुद के यूज के लिए, तो माल लेके गया तो कहाँ लिखना है, देखो माल लेके गया तो कहाँ लिखना है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है ना। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में एक इफेक्ट जाएगा, और दूसरा माल बाहर जा रहा है, इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा, माल लेके जा रही है, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा लास्ट एडजस्टमेंट। अंडरस्टूड। तो ऐसे करके मैं पूरा बैलेंसेस को बाइफरकेट कर दिया और एडजस्टमेंट्स को भी वर्किंग नोट कर दिया। अंडरस्टूड। तभी ध्यान से आप लोग अच्छे से फॉर्मेट बनाओ, सॉल्यूशंस बनाएंगे। ओके, आपको चाहिए तो पूरा नोट कर लो या फोटो कॉपी ले लो। ओके, चलो। ओके, चलो अभी सॉल्यूशंस करेंगे। तो पहले अपन ना फिक्स्ड आइटम लिख देंगे। कौन सा फिक्स्ड आइटम है, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस एंड बाय सेल्स। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट डेबिट में टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, और इधर बाय सेल्स। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक कितना पैसा है, ओपनिंग स्टॉक कितना पैसा है जरा ट्रायल बैलेंस में चेक कर लो। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ट्रायल बैलेंस दिया है। ओके, वो देख लो। ओके, ध्यान से करो। ओपनिंग स्टॉक 18,000 है। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक 18,000।
और परचेसेस 46,700 है। परचेस लिखने से पहले अपन को चेक करना है कि रिटर्न्स है कि नहीं। तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में जाओ, रिटर्न्स कुछ दिया है कि नहीं वो चेक करो। ये सब में तो मैं चेक कर दिया, रिटर्न्स नहीं है तो डायरेक्टली अपन बाहर लिख सकते हैं 46,700। तो 46,700 ओके, 46,700 ओके। अभी सेल्स में जाके चेक करो, सेल्स का अमाउंट है 85,000, उसका रिटर्न है कि नहीं। ट्रायल बैलेंस के डेबिट में जाके चेक करो तो सेल्स का रिटर्न नहीं है ये सम पे। तो सेल्स का अमाउंट है 85,000, तो सेल्स का अमाउंट 85,000, अंडरस्टूड। उसके बाद अभी ऑर्डर में जाएंगे तो पहला क्या दिया है, कैपिटल अकाउंट दिया है। अभिषेक एंड प्रतीक्षा का कैपिटल दिया है, कितना पैसा लेके आया 60,000 एंड 35,000। तो कहाँ लिखना है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है। पैसा लेके आए तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखो। कुछ चीज लेके गए, माल या कुछ अपने खुद के यूज के लिए पार्टनर लोग लेके गए तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखना है। अभी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना पैसा है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना पैसा है 60,000 एंड 35,000, 60,000 एंड यूनिट 10, 100,000, 10,000, 35,000 ओके। उसके बाद क्या है, परचेज एंड सेल्स हो चुका है। अभी डेटर्स और क्रेडिटर्स, डेटर्स और क्रेडिटर्स, डेटर्स का अमाउंट कितना है 28,000 और क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है 25,000। तो डेटर्स में तो एडजस्टमेंट है अपन को ओके। तो एनआरडीडी दिया है तो डेटर्स कहाँ जाएगा, असेट में जाएगा। तो असेट में जाके डेटर्स रिकॉर्ड करो, डेटर्स का पैसा 28,000, तो 28,000 उसमें से मेरे को एनबीडी को माइनस करना है 1,500 ओके। एनबीडी तो माइनस करेंगे तो मेरे को कितना है 26,500, तो 26,500 अंडरस्टूड। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का पैसा कितना है 25,000 है क्रेडिटर्स का। कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में 2 लाइन छोड़ दो ओके। तो लायबिलिटी में क्रेडिटर्स कितना 25,000 ओके। उसके बाद क्या है, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल। बिल्स रिसीवेबल 9,600 और बिल्स पेएबल 7,800 ओके। तो बिल्स रिसीवेबल 9,600 कहाँ लिखना है, असेट में लिखना है। बिल्स रिसीवेबल 9,600 और बिल्स पेएबल लायबिलिटी में लिखना है। तो बिल्स पेएबल कितना है 7,800 ओके। उसके बाद क्या है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है 18,000 है, तो ओपनिंग स्टॉक अपना हो चुका है ओके। उसके बाद क्या है, वेजेस, वेजेस में ना एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग वेजेस एडजस्टमेंट नंबर 2। और वेजेस कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में 2 वेजेस, और वेजेस का पैसा कितना है ओके। वेजेस का पैसा 9,900 है, तो 9,900 उसमें आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का कितना है 1,400, 1,400 तो प्लस करेंगे तो कितना होता है 11,300 ओके। और ये मेरे लिए क्या हुआ, लायबिलिटी हुआ। तो लायबिलिटी में दिखाओ आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,400 ओके। उसके बाद क्या है, वेजेस के बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है 13,500, इन्वेस्टमेंट 13,500 है। कहाँ जाएगा, असेट में जाएगा ओके। 13,500 ओके। उसके बाद क्या है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 3,600। तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा। तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में मैं 5 लाइन जोड़ देता हूँ ट्रेडिंग के लिए, 1 2 3 4 5 6 ओके। इधर से मैं लिखता हूँ 2 पोस्टेज एंड टेलीग्राम, 2 पोस्टेज, 2 पोस्टेज का कितना है, पोस्टेज का पैसा
6000 सॉरी 3600, तो 3600 ओके। हाँ, मैं डेटर्स का ये देखो एनबीडी लिखा है 1500, उसका डबल इफेक्ट दिया कि नहीं, नहीं दिया है ना, तो मैं भूल चुका हूँ, अभी दे दो डेटर्स का। तो डेटर्स का 2 एनबीडी ओके, और ओबीडी ओके। एनबीडी 1500 दिया है एडजस्टमेंट में, और ओबीडी क्या है, बैड डेट्स है। तो बैड डेट्स कितना पैसा है, ट्रायल बैलेंस में चेक करो नीचे से, तीसरा आइटम बैड डेट्स 400 रुपया है, तो 400 रुपया टोटल 900 रुपया हो चुका है, अंडरस्टूड। तो मैं सेकेंड इफेक्ट भी दे चुका हूँ, वैसे करके ना सेकेंड इफेक्ट देते ही जाने का, नहीं तो अपन भूल जाएंगे। जैसे कि आउटस्टैंडिंग में दिया मैंने ओके, और डेटर्स में भी दे दिया मैंने, 2 ही एडजस्टमेंट अपना हुआ ना ओके। चलो पोस्टेज तक आ गया मैं। अभी इंश्योरेंस 1200, उसमें एडवांस प्रीपेड है। इंश्योरेंस कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में टू इंश्योरेंस। कितना पैसा है इंश्योरेंस का, इंश्योरेंस का कितना पैसा है 1200, तो 1200 इंश्योरेंस का पैसा है। उसमें क्या है, उसमें प्रीपेड है 500 रुपया, प्रीपेड 500 रुपया। क्या करना है, प्रीपेड को माइनस करना है, तो 700 रुपया बाहर आएगा ओके। 700 रुपया बाहर आएगा, और 500 रुपया मेरे लिए क्या हुआ, असेट हुआ। तो असेट में जाके इंश्योरेंस प्रीपेड कितना 500 रुपया ओके। उसके बाद क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना है, प्लांट एंड मशीनरी 40,700। तो प्लांट एंड मशीनरी कहाँ जाएगा, असेट में जाएगा, तो असेट में जाके प्लांट एंड मशीनरी लिखो 40,700, प्लांट एंड मशीनरी 40,700 ओके। उसके बाद क्या है, फर्नीचर 18,000 है, उसमें भी डेप्रिसिएशन है, तो फर्नीचर कहाँ जाएगा, असेट में जाएगा, तो असेट में जाके फर्नीचर 18,000 लिखो, फर्नीचर 18,000, और उसमें डेप्रिसिएशन 1800, तो 1800 डेप्रिसिएशन करेंगे तो कितना आता है, 16,200 आता है, तो 16,200, और में 1800 क्या हुआ, नुकसान हुआ, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में दिखो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना 1800 ओके। उसके बाद क्या है, फर्नीचर के बाद कैश इन हैंड 2500, कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड असेट है, कैश 2500 ओके। उसके बाद क्या है, कैरेज कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाके कैरेज लिखो टू कैरेज, कितना पैसा कैरेज 3,200 ओके। उसके बाद क्या है, बैड डेट्स हो चुका है, प्रीपेड रेंट 7,000 कहाँ जाएगा, असेट में जाएगा ओके। तो प्री पेड रेंट 7,000 ओके। उसके बाद क्या है, सैलरीज 10,500 कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा, तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में टू सैलरी 10,500 ओके। अभी सभी ट्रायल बैलेंस का बैलेंसेस सब कुछ मैं बाइफरकेट कर दिया। अभी एडजस्टमेंट में जाना है। पहला एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में और असेट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 31,000। उसके बाद असेट में क्लोजिंग स्टॉक 31,000 ओके। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस देखो, चेक कर लो, आउटस्टैंडिंग वेजेस इधर भी दिया और आउटस्टैंडिंग वेजेस इधर भी दिया, 2 इफेक्ट हो चुका है। उसके बाद डेप्रिसिएशन 10% फर्नीचर में, तो फर्नीचर में डेप्रिसिएशन 10% किया और इधर भी किया, हो चुका है। उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस प्रीपेड है, तो इंश्योरेंस में मेरा प्रीपेड 500 रुपया और इधर प्रीपेड इंश्योरेंस 500 रुपया हो चुका है। उसके बाद क्या है, आरडीडी बैड डेट्स वाला एडजस्टमेंट है, तो 1500 बैड डेट्स वाला एडजस्टमेंट और इधर भी 1500 बैड डेट्स वाला एडजस्टमेंट कर चुका हूँ। उसके बाद क्या है,
सिक्स्थ एडजस्टमेंट, माल लेके गया, कौन लेके गया? अपेक्षा अपने माल 2000 खुद के यूज के लिए लेके गया तो बाहर चले गया, तो कहाँ लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है। तो बाय गुड्स टेकन, ब्रैकेट में लिखो अपेक्षा करके पार्टनर का नाम, कितना पैसा, कितना माल लेके गई? 2000, तो 2000। अब ये ड्रॉइंग्स हुआ ना, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में दिखाओ टू ड्रॉइंग्स 2000। इस केस में कुछ नहीं, अंडरस्टूड? अभी सब कुछ हो चुका है, मेरा टैली करना बाकी है। ओके, अभी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट का टोटल करो, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट का टोटल करो। मैं पहले टोटल करके रख चुका हूं, तो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट का मैं पूरा ये टोटल करेगा, 4 ही अमाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट का, तो पूरा मैं टोटल करेगा तो मेरा कितना आता है? 79,200। ओके, और ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट का टोटल करेंगे तो 1,18,000, तो 1,18,000 बड़ा अमाउंट है, दोनों साइड लिखना है। ओके, 1,18,000, 1,18,000। ओके, अभी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ? 38,800 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। माइनस करना है 79,200 को 1,18,000 से माइनस करना है, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट लिखेगा इधर टू ग्रॉस प्रॉफिट, ध्यान से देखो मेरा जगह नहीं है इसके लिए मैं लिख रहा हूं टू ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आया? 38,800 आया, तो मैं 38,800। ओके, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है 38, ग्रॉस प्रॉफिट 38,800। अभी वो ग्रॉस प्रॉफिट इधर आएगा, वो ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा इधर, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 38,800। ओके, अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट का टोटल करो, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट का टोटल करो। अभी प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में तो एक ही अमाउंट है 38,800। अभी मैं डेबिट का पूरा मैं टोटल करेगा तो मेरे को कितना आता है? 18,500। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट का पूरा मैं टोटल करेंगे तो मेरे को कितना आता है? 18,500 आ रहा है। तो 18,500 इधर 18,500 आ रहा है, इधर 38,800 है, तो यही बड़ा अमाउंट है, दोनों साइड लिखो 38,800, 38,800 और इधर 18,500। अभी इसको आधा आधा बांट के देना है। ओके, टू नेट प्रॉफिट अभिक्षा प्रतीक्षा, तो आधा आधा मैं बांट के दिया तो 10,150, 10,150। ओके, मैं बांट के दे दिया। 38,800 टोटल फिगर है, 18,500 लोग का नेट प्रॉफिट है। अभी वो दोनों नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा, बाय नेट प्रॉफिट 10,150, 10,150। ओके, अभी ये पूरा टोटल करना है, ये पूरा टोटल करना है, तो कैपिटल अकाउंट का पूरा टैली करना है। तो टैली करेंगे तो कितना आता है? 70,150 इस साइड, 70,150 और उस साइड का कितना आएगा? 45,150, 45,150। ओके, बड़ा अमाउंट 70,150, 45,150, अंडरस्टूड? अभी ये माइनस करना है, इसमें माइनस करेंगे तो 68,150, 45,150 टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। ओके, अभी ये दोनों इधर आएगा, क्या आएगा? अभिषेक कैपिटल और प्रतीक्षा कैपिटल करके 68,150, 45,150। ओके, अभी मेरे को पूरा टोटल करना है, ट्रायल बैलेंस शीट का ये लायबिलिटी पूरा टोटल करो, असेट पूरा टोटल करो। तो मेरे को टोटल करेंगे तो 1,47,500, तो मेरा टोटल फिगर है 1,47,500 और इधर भी 1,47,500
500 अंडरस्टूड। तो ऐसे करके मैं ट्रायल बैलेंस, मेरा बैलेंस शीट टैली हो चुका है, अंडरस्टूड। तो ऐसे करके अपन एक एक सम करते जाएंगे, आप फॉलो करते जाओ। अगर मेरा वीडियो और लेक्चर्स पसंद आए तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब भी करो। थैंक्स।